नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र भारद्वाज एस्ट्रो ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो जिसका विषय है मिथुन राशि। मिथुन राशि राशि संख्या में 3 नंबर है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। बुध का जो नरसंगिक मित्र है वो है सूर्य और शुक्र, और शत्रु है वो है चंद्र। मिथुन राशि में जो राहु होते हैं वो उच्च के होते हैं, और अगर केतु बैठ जाए लगन में तो वो नीच के माने जाते हैं। इस राशि के जो तत्व हैं वो हैं वायु। वायु रिप्रेजेंट करता है स्पीड को, बुद्धि को, शक्ति को। मिथुन राशि एक सात्विक राशि है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बुध से रिलेटेड जो भी राशि होती है कुंडली में वो सात्विक होती है, और बृहस्पति से रिलेटेड जो भी राशियाँ होती हैं वो भी सात्विक होती हैं। तो अभी मिथुन की बात करते हैं। तो मिथुन राशि एक सात्विक राशि है, और बुध जो ग्रह है वो राजसी नेचर के हैं। तो एक हिसाब से ये सात्विक और राजसी नेचर का एक कॉम्बिनेशन है मिथुन राशि। तो कहने का मतलब ये है कि ये धर्म कर्म में भी होते हैं, मान मर्यादा को मानने वाले भी होते हैं, समाज और लोगों के हिसाब से चलने वाले भी होते हैं, और अपने सुख और आराम को अर्जित करने वाले भी होते हैं। जीवन में कोशिश करते हैं कि ये कोई गलत काम नहीं किया जाए, और अपने जो गोल्स हैं, अपने जो टारगेट हैं, उसको बिना कोई झंझट, बिना कोई कलेश ये सुलझा लें और आगे निरंतर बढ़ते जाएं। इस तरीके का इनका स्वभाव होता है। मिथुन राशि रिप्रेजेंट करता है जुड़वा। मिथुन राशि रिप्रेजेंट करता है समाज, शहर के। सबसे पहले तो जुड़वा, इसका मतलब ये है कि ये बड़े ही ड्यूबियस या डबल माइंडेड होते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि इनको समझना कई बार मुश्किल सा हो जाता है। जैसा मैंने कहा ये शहर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये समाज के साथ, परिवार के साथ चलने वाले होते हैं। ये बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि शहर रिप्रेजेंट करता है सभी चीज़ों को, व्यापार को, वाणिज्य को, नौकरी को, सर्विस सेक्टर को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को। मिथुन राशि के जो जातक होते हैं वो जनरली मनुष्य जाति के होते हैं। तो इसमें मेजॉरिटी में मनुष्यों वाले जो उद्यमी कैरेक्टर होते हैं वो सारे आ जाते हैं। राशि की जो स्ट्रेंथ है वो होती है नाइट में, लेकिन बुध एज अ ग्रह वो डे में भी स्ट्रॉन्ग होता है और नाइट में भी स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम बात करते हैं इनके बॉडी पार्ट्स के बारे में। तो इनके बॉडी पार्ट्स हैं कंधे, हाथ, उंगलियां, लंग्स, वो सारी शरीर की नसें, ये सारा रिप्रेजेंट करते हैं ये राशि मिथुन। ये नर्वस सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हम डिजीज़ की बात करेंगे तो वो भी इन्हीं सब अंगों से रिलेटेड डिजीज़ भी होगी। इस राशि की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है पश्चिम, और बुध एज ए ग्रह की डायरेक्शन है नॉर्थ। तो जिन जातक की कुंडली में बुध स्ट्रॉन्ग होगा, उनकी विद्या और व्यापार या प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी उपलब्धियां होंगी वो ही इस डायरेक्शन से रिलेटेड ही होंगी। अब बात करते हैं इनके देवों की। मिथुन राशि या बुध ग्रह, इनके देव हैं गणेश जी। अब बात आती है इनके स्वभाव की। तो सबसे पहले तो हम इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें इनकी बेसिक नेचर है। ये बड़े शांत होते हैं, बड़े ही जोवियल नेचर के होते हैं। मनोरंजन करना इनका एक आदत सी या स्वभाव सा होता है। ये एक तरह का अपने सराउंडिंग में एक माहौल सा, एक समा सा बांध देते हैं, जिससे इनके सराउंडिंग के लोग
इनको बहुत पसंद करते हैं। ये मित्रों से घिरे रहते हैं, हर व्यक्ति से प्रेम से बोलते हैं, मधुर स्वभाव रखते हैं। मेजॉरिटी केसेस में ये बड़े ही काम नेचर के होते हैं। इनकी आदत होती है ये दूसरों को मदद करें। उसका कारण भी है कि बुध की जो नेचर है वो अर्थ है, और अर्थ रिप्रेजेंट करती है संरक्षण देना, भोजन देना, उपजाऊ बनाना, ग्रोथ देना। ये बड़े फोकस्ड होते हैं, बड़े बहुत जिद्दी होते हैं अपने गोल्स को लेकर। मिथुन राशि के जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं, हमेशा ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करने की उनको लगन होती है। ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड होते हैं, हर चीज़ में अपना बुद्धि लगाने की कोशिश करते हैं। इन्हें नई नई चीज़ों के बारे में जानने की उत्सुकता होती है। उल्टा ये अपने मित्रों से जब घिरे भी रहते हैं तब भी ये अपना जो ज्ञान है उनसे शेयर करने की कोशिश करते हैं। अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठते हैं तो उसके साथ भी अपना ज्ञान शेयर करने की कोशिश करते हैं। ये हो गई इनकी नेचर। अब हम बात करते हैं इनके कुछ नेगेटिव कैरेक्टर की। तो सबसे पहले तो ये बड़े जिज्ञासु होते हैं, तो हर चीज़ में ये अपने हाथ पैर घुसाने की कोशिश करते हैं। ये थोड़े से ज़िद्दी होते हैं, अच्छी भली सेटल्ड लाइफ में कुछ भी नया करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा कुछ जातकों के साथ हो जाता है कि उनके जो आसपास वाले हैं, स्पेशली पेरेंट्स, वो बड़ा घबराते हैं इनकी अनप्रेडिक्टेबल नेचर से। ये अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उससे कई बार ये मुसीबत में भी आ जाते हैं। एक अजीब सी बेचैनी होती है। वो बेचैनी का कारण भी है क्योंकि मिथुन का जो एलिमेंट है वो है एयर। तो इनमें कई बार आवेग में आकर ये कुछ गलत स्टेप भी ले लेते हैं। तो इन्हें अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना चाहिए। ये एडवाइस है कि इन्हें उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना चाहिए और सही समय पे सही सिलेक्शन करना चाहिए। ये इनके लिए एडवाइस है। अब हम बात करते हैं इनके रिलेशनशिप की। ये बड़े मिलनसार होते हैं। फैमिली के साथ रहना, परिवार के साथ रहना, समाज के साथ रहना इनकी प्रायोरिटी होती है। अब बात करते हैं इनके प्रोफेशन की। तो बेसिकली जितने भी लिखने पढ़ने से रिलेटेड प्रोफेशन होते हैं, लिखने पढ़ने और पढ़ाने से रिलेटेड जो भी प्रोफेशन होते हैं, ये वो करते हैं। अब चाहे वो लॉ हो, चाहे वो जर्नलिज़म हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर का हो, जहाँ भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, या फिर बैंकिंग का हो। ये गणितज्ञ भी होते हैं। ये बड़े इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। तो क्रिएटिविटी से भी जितनी भी रिलेटेड फील्ड हैं, ड्रामा, आर्ट, कल्चर, ये उसमें जा सकते हैं। ये डॉक्टर प्रोफेशन में भी जा सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि इनका रिप्रेजेंटेशन ट्विन से होता है, तो ये बड़े कम्युनिकेटिव होते हैं। तो ये मान लें कि ये उन प्रोफेशन में ज़्यादा पाए जाते हैं जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, जो गैजेट से रिलेटेड होता है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है। उन सारे प्रोफेशन में भी ये जातक ज़्यादा रुचि लेते हैं। अब बात करते हैं भाग्य उदय की। तो भाग्य उदय में सबसे पहले तो जो लग्नेश है यानी बुध, मिथुन राशि का स्वामी, उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य से मिथुन राशि वालों को कोई खास मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि सूर्य एक समभाव में जाके, उनका भाव है तीसरा भाव। तीसरा ग्रह चंद्र ऑलरेडी मारक हैं, तो वहाँ से भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। चौथे ग्रह की बात करें तो वो है मंगल, उनसे भी कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब बचे हुए ग्रह हैं हमारे पास बृहस्पति, शुक्र और शनि। अगर ये ग्रह सही सही पोजीशन पे होते हैं तो ये मान लीजिए कि जो भाग्य उदय है 18 से लेके 25 वर्ष की उम्र तक हो जाएगा।
आपके सामने ये कुंडली का चार्ट है। इस कुंडली में अगर जुपिटर यानी बृहस्पति दूसरे घर में, चौथे घर में, पाँचवें घर में, सातवें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में होंगे तो फिर काफ़ी अच्छे परिणाम आएंगे। शुक्र की जो अच्छी पोजीशन है वो है जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, 11 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, 12 नंबर लिखा हुआ है। इसके अलावा शनि का अगर हम बात करें तो शनि देव 7वें जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन है। जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है वो भी बहुत अच्छी पोजीशन है। जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है वो भी बहुत अच्छी पोजीशन है। तो इस तरीके से इन बताए हुए घरों में जो भी योग कारक ग्रह हैं वो बताए हुए भावों में होंगे तो ये भाग्य उदय में बहुत अच्छा परिणाम देंगे और 20 से 25 साल की उम्र तक अच्छा योग बन जाएगा। अगर ग्रह का बलाबल कम होगा या फिर उनके साथ पाप ग्रह ज़्यादा होंगे या फिर उन पाप ग्रहों की उन पर दृष्टि पड़ रही होगी या फिर वो नीच भाव में होंगे तो फिर भाग्य उदय लेट होगा 30 से 35 वर्ष तक की उम्र तक। तो आशा करता हूँ आपको आज मिथुन राशि का ये विषय अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज पे जाकर उसको भी लाइक करें और कृपया वीडियो पे जो भी आपके विचार हैं उसको कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।